बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेसन है टेंस ऑफ टू बी, और जो लास्ट हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था दैट, दीस, दोस एंड दिस। आज का हमारा लेसन टेंस ऑफ टू बी है। टेंस ऑफ टू बी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जिंदगी में देयर आर थ्री पीरियड्स इन आवर लाइफ। देयर आर थ्री पीरियड्स इन आवर लाइफ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीन पीरियड्स में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस कितने हैं? देयर आर 12 टेंसेस, एवरीवन नोस 12 टेंसेस हैं। ये जो टेंस है इसको हम कहते हैं टेंस ऑफ टू बी। टेंस ऑफ टू बी और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल हम कहते हैं, दे बोथ आर सेम। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो आज हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंस लाइक जो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हम एक्शन वर्ब यूज करते हैं, उसमें एक्शन वर्ब इस्तेमाल होता है, उसमें एक्शन वर्ब यूज होता है। टेंस ऑफ टू बी में हम एक्शन वर्ब यूज नहीं करते, तो फिर क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस ऑफ टू बी होता क्या है। टेंस ऑफ टू बी हम कहते हैं इस, एम, आर को। इस, एम, आर को हम टेंस ऑफ टू बी कहते हैं। अब इस, एम, आर को हम कहां यूज करते हैं? देखें, टेंस ऑफ टू बी में हम एक्शन वर्ब यूज नहीं करेंगे। उसमें क्या आएगा? देयर कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स। कौन कौन सी? एडजेक्टिव्स, प्रोफेशंस, नेशनैलिटीज एंड नाउन्स। ये चीजें हैं जो कि हम प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी या पास्ट टेंस ऑफ टू बी या फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी में हम लगा सकते हैं, जिसमें हम यूज कर सकते हैं। अब इस, एम, आर तीन है, एक सेंटेंस में कितने आएंगे? एक आएगा। If the subject is I, so I will say that I am. I am. You are. We are. They are. He is. She is. Ali is. तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होगा? जिस बंदे के बारे में हम बात करेंगे या जिसकी हम नेशनैलिटी बताएंगे, जिसकी हम जो है कोई लाइक एडजेक्टिव जिसके बारे में बयान करेंगे, किसी की कोई सिफ्त बताएंगे या फिर हम जो है प्रोफेशन उसका बताएंगे, उसका हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं एक टीचर हूं, तो टीचर क्या है? प्रोफेशन है। टीचर क्या है? प्रोफेशन है। सो आई विल से दैट देन कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम। आई एम अ टीचर। तो यहां क्या हुआ है? यूज टीचर, इट्स अ प्रोफेशन। तो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी चार चीजें हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी इंसान की, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिटी को बयान करने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी मतलब सब्जेक्ट की सिफ्त को बयान करने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। इसमें कोई एक्शन नहीं है। काइंड, काइंड मीन रहम दिल। इसी तरह गुड, अच्छा, ग्रेट, अजीम, ऑसम, नाइस, इस तरह के मतलब इनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब प्रोफेशंस क्या है? प्रोफेशंस कहते हैं पेशे को। पेशा मीन्स कि किसका क्या पेशा है। अगर पेशे के बारे में हम बात करेंगे तो प्रोफेशन यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा है टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर, लॉयर, और भी बहुत सारे हैं, बिजनेसमैन, इंजीनियर, बहुत सारे जो है प्रोफेशंस हैं। तो चार चीजें यूज हो सकती हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव, सबसे पहले नहीं, आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप उसकी जो है सिफ्त को बयान करेंगे तो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर आप उसका प्रोफेशन बताएंगे तो प्रोफेशन यूज होगा, और अगर आप उसकी नेशनैलिटी बताएंगे तो फिर नेशनैलिटी यूज होगी। अब नेशनैलिटी किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, सो व्हाट आई विल बी कॉल्ड? आई विल बी कॉल्ड पाकिस्तानी। कोई बंदा अगर इंडिया में रहता है तो उसकी नेशनैलिटी क्या होगी? इंडियन। इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, ऑस्ट्रेलियन, तो इनको हम कहते हैं नेशनैलिटीज। चौथी चीज है उसको हम कहते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन, इट इज कॉल्ड नाउन। आई एम मोहम्मद सज्जाद, नाउ सज्जाद इज अ नाउन। किसी भी शख्स का, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। चार चीजें यूज होती है, मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव्स, प्रोफेशंस और नेशनैलिटीज एंड नाउन।
सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन सा आएगा? मर्जी से नहीं आएगा, मर्जी से नहीं आएगा। जिसके बारे में बात करेंगे उसका सब्जेक्ट आएगा, जिसका आप प्रोफेशन बताओगे, जिसकी आप नेशनैलिटी बताओगे उसका सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ कोई दोस्त बैठा हुआ है, अगर मैंने उसकी नेशनैलिटी बतानी है तो मैं आई यूज नहीं करूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी, बल्कि जिसके बारे में हम बात करेंगे उसी का सब्जेक्ट आएगा। सो देन आई विल से दैट माय फ्रेंड इज, या तो मैं ये कहूंगा कि माय फ्रेंड इज, या फिर मैं कहूं, या फिर मैं उसका नाम लूंगा, या फिर मैं ही या शी से मतलब सेंटेंस शुरू करूंगा कि ही इज अ पाकिस्तानी, शी इज अ पाकिस्तानी। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट के कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। इज, एम, आर, आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे अगर होगा तो आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज और अली के साथ इज। अली से मतलब क्या है कि किसी भी सिंगुलर नेम, कोई भी अगर सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ भी क्या आएगा? इज आएगा। सिंगुलर नेम से मुराद यह है कि अली, कामरान, आलिया, कोई भी नाम हो सकता है वो। उसके अलावा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आई से दैट लाइक माय सिस्टर, सिस्टर इट्स अ सिंगुलर। अगर मैं कहूं कि माय सिस्टर्स तो फिर ये सिंगुलर नहीं होगा, तो माय सिस्टर के साथ भी इज आएगा। माय ब्रदर इज आएगा, माय फादर इज आएगा, माय मदर इज आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, तो अब पेरेंट्स सिंगुलर नहीं है तो पेरेंट्स के साथ आर आएगा। यहां तक लाइक सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। जो तीसरी जो चीज यूज होगी, या तो आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, या नेशनैलिटी, या फिर प्रोफेशंस, या फिर नाउन। इन चारों में से कोई एक चीज यूज करेंगे, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट मी मेक द सेंटेंस। आई एम अ ब्रेव, I am a brave man. Then you can say that I am a brave boy, I am a brave man, I am brave. You are kind, you are kind. We are good boys. Like we can say that we are good boys, we are good people. Then he is, कोई भी आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव अगर नहीं यूज करना, आप प्रोफेशंस यूज कर सकते हो, आप नेशनैलिटीज यूज कर सकते हो और नाउन लगा सकते हो। तो 4 चीजें यूज होती हैं टेंस ऑफ टू बी में। उसके बाद आप प्रोफेशंस, एडजेक्टिव्स, नेशनैलिटीज एंड नाउन्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम। देन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देन फिर वो जो तीसरी चीज होगी एडजेक्टिव, प्रोफेशंस और नेशनैलिटीज और नाउन, इनमें से कोई एक चीज आ जाएगी तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नाउ इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट। अब अगर पास्ट में बात करनी हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैं टीचर हूं, अगर मुझे कहना हो कि मैं टीचर था, मैं टीचर था, अब ये तो चेंज हो गया टेंस। सो आई विल से दैट लाइक प्रेजेंट की बात थी, अब पास्ट में हो गई, तो पास्ट में क्या होगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? हेल्पिंग वर्ब। इस, एम, आर की जगह पर कौन से आ जाएंगे? वॉज वर्ब, तो वो पास्ट टेंस ऑफ टू बी हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी है, तो हम करेंगे वॉज एंड वर। वॉज एंड वर दो हैं तो एक सेंटेंस में दोनों नहीं आएंगे बल्कि एक आएगा। कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगेन अगर सब्जेक्ट आई होगा सो आई विल से दैट आई वाज। सब्जेक्ट यू होगा तो मैं कहूंगा यू वर। आई, ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हम वाज यूज करेंगे। यू, वी, दे के साथ वर आएगा। उसके बाद सेम चीजें यही रहेंगी पास्ट के लिए भी, इसी तरह फ्यूचर में होगा। नाउ I am going to let you know the short forms of I am, you are, we are. हम इनको short forms में कह सकते हैं कि जैसे I am ये एक full form है, लेकिन अगर short form में कहना हो so you can say that I am, I am, I am, you are, here, we are, where, they are, there, he is, his, she is, she's, it is, its। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, अगर किसी बात से हम इनकार करेंगे, फॉर एग्जाम्पल समवन सेज दैट यू आर अ टीचर, मैं कहता हूं नहीं मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, तो फिर क्या होगा कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। तो नॉट यूज होगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। वी कैन यूज नॉट फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट, you are not, we are not, they are not, he is
नॉट, शी इज नॉट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या होंगी कि जैसे आई एम नॉट, ये तो वैसे ही है। यू आर नॉट का क्या होगा, यू आर्ट। वी आर नॉट का क्या होगा, वी आर्ट। दे आर नॉट का क्या होगा, दे आर्ट। ही इज नॉट का क्या होगा, ही इजंट। शी इज नॉट का क्या होगा, शी इजंट। तो मैं बता देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ही इज नॉट गलत नहीं है, वो फुल फॉर्म है। आपने उसको शॉर्ट करना है, सो दैट इट कैन बी लाइक दिस कि ही इजंट, she isn't, they aren't, we aren't, they are। एक पास के लिए वही was और was, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है तो आपका मीनिंग जो है सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।